हेलो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स करे थे। ठीक है, अब है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा। तो सबसे पहले इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट ए चाहिए। तो पहले हम एडजॉइंट ए देखेंगे, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं। सो लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 1 2, उसकी 3x3 की एक मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके एलिमेंट्स A11 1 2 1 3, A21 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। देन मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर इन डिटर्मिनेंट इज। तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट निकालने के लिए इसका कोफैक्टर निकालना है बेटा। कोफैक्टर जैसे मैंने कल करवाया था आपको, कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें माइनर निकालने होंगे। फिर अगर कोफैक्टर निकल गया माइनर, तो फिर जैसे मैंने कोफैक्टर निकालना है, दिस इज -1 की पावर 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1। तो सबसे पहले आपको माइनर निकालने होंगे एंड सो ऑन, ऐसे बाकियों को निकाल देने। तो माइनर आपने कैसे निकालना है, 1 1 का माइनर, जैसे ये 1 1 का मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमने सप्रेस कर देनी, बाकी जो बच के है ना उनका हमने क्या करना, डिटर्मिनेंट A22 32 23 एंड 33, इनका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लेना। ठीक है बेटा, पहले हमने माइनर निकाल लेने, फिर हमने कोफैक्टर जैसे कि कल बताया था। सो कोफैक्टर निकाल के फिर उसका हमने ट्रांसपोज करना, वो हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट। इट्स जो भी कोफैक्टर आए उसका ट्रांसपोज करना, वो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल है, मेरे पास कोई ABCD 2x2 की मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले मैंने इसका एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका माइनर निकालना होगा M11। बेटा M11 कैसे निकालते हैं, ये तो 2x2 की है, तो जिसके सामने एलिमेंट्स होते हैं वो ही लेते हैं। M11 के सामने वाला एलिमेंट D, ठीक है। M12 के सामने वाला एलिमेंट C, M121 के सामने वाला एलिमेंट B और M22 के सामने वाला एलिमेंट E। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालना A11। बेटा A11 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11, दैट इज़ -1 की पावर 2, इवन ही है तो माइनस नहीं लगेगी, अकेला D ही आएगा। ऐसे 1 2 बेटा कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर 1 + 2 और माइनस है, क्योंकि माइनस की पावर ऑड है 3 है तो माइनस लगेगी ही लगेगी। M12 कितना है मेरे पास, C। ठीक है, जैसे कि बाकी सो ऑन, जैसे कि बाकी आपने निकाल लेने खुद। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, A11, ठीक है। A11 क्या है हमारा, A11 A12, ठीक है, A21 एंड 22, इसका हमने ट्रांसपोज कर देना, ट्रांसपोज रो चेंजेस टू कॉलम। ठीक है बेटा, ये रो है जिस कॉलम में चेंज हो जाएगी D -C -B अपॉन A। दिस इज द 2x2 का जो था। अब है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। बच्चे इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। इफ़ A डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो आना चाहिए, तभी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सो बच्चे अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट 0। अगर तो डिटर्मिनेंट 0 है फिर वो सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, उसको हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर मैट्रिक्स मेरे पास नॉन सिंगुलर है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, फिर उसका आगे इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। तो पहले आपने डिटर्मिनेंट देखना है कि डिटर्मिनेंट मेरा 0 आ रहा है या नॉन जीरो आ रहा है। अगर नॉन जीरो है तो फिर हमने आगे उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, उसका इन्वर्स निकाल देना। सो जैसे मेरे पास 2x2 की मैट्रिक्स है, प्रॉब्लम है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस E। हमें मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो सबसे पहले जो भी मेरे पास मैट्रिसेस दी हुई इसका मैं इन्वर्स निकालूंगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालूंगी। सो डिटर्मिनेंट बच्चे कैसे निकालते हैं, 2 1 2 2 0 1 1 2 2, एक्सपैंड बाई R1। ठीक है, 2 ये वाली रो और ये वाली रो से प्रेस कर देनी, हमारे अंदर क्या बच गए, 0 1 2 2, फिर माइनस के 2, ये वाली रो एंड ये वाला कॉलम 1 2 2 2 +1। ठीक है, ये और ये हमने से प्रेस कर देना। तो बच्चे आगे हमने सॉल्व कर देना, 0 दैट इज़ -2 -2 2 -4 एंड +1 1 -0 दैट इज़ -4 +4 एंड +1 दैट इज़ 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो। देयरफॉर A इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है।
ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चे पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा। डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल ही लिया, तो हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा। सो बेटा एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालने होंगे। ठीक है, एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले हमने कोफैक्टर्स पता करने हैं। ठीक है, कोफैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले मैं कोफैक्टर A11 का निकालूंगी। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहले माइनर्स पता होने चाहिए। ठीक है, मैं एक बता देती हूँ। कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले बेटा आपको क्या पता होना चाहिए, माइनर। देखो माइनर ऑफ A11। ठीक है, दैट इज़ उसको A11 के माइनर को मैं किससे डिनोट करूँगी, M11। माइनर कैसे निकालते हैं बेटा, A11 का जो भी एलिमेंट है ये वाला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हमने सप्रेस कर देनी, बाकी जो अंदर बचे उनका डिटर्मिनेंट जीरो क्रॉस कर दें। डिटर्मिनेंट तो पता ही है जीरो -2, दैट इज़ -2। एंड कोफैक्टर में कैसे निकालते हैं बेटा, -1 की पावर 1 + 1 जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, दैट इज़ जहाँ पे जो होगा जितनी रो कॉलम होगी वही ऊपर हमने ऐड करनी है, साथ में माइनर। -1 की पावर 2 एंड माइनर -2। -1 की पावर इवन है, माइनस नहीं लगेगी, सिर्फ यही वाला ही आएगा -2। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही हमने बेटा बाकी के निकालने हैं A12। ठीक है, A12 कैसे निकालना है, -1 की पावर 1 + 2 एंड माइनर ऑफ 1 2। तो बेटा 1 2 का माइनर तो हमें आपने खुद ही निकाल देना है, क्योंकि आपको माइनर जो है 1 2 के पता होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 का माइनर हमारे पास कितना आता है, 1 2 का माइनर निकाल लो। 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ये वाली चीज़ हमने सप्रेस कर देनी, बाकी क्या बच गया हमारे पास 1 2 2 2, जैसे अभी हमने निकाला था, -2 आएगा। ठीक है, सो माइनस इसकी और -2 ये हमारा क्या बन गया, प्लस। ठीक है, ऐसे ही हमने A13 निकाल देनी। A13 का -1 की पावर 1 + 3 एंड माइनर ऑफ 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 1। सिमिलरली आपने निकाल देने बाकी सारे। ऐसे हमारे पास 2 1 है बेटा, 2 1 का -1 की पावर 1 + 2 + 1 माइनर ऑफ 2 1, दैट इज़ माइनस तो लगेगी ही लगेगी, और माइनर हमारा कितना आएगा 3, दैट इज़ -3। सिमिलरली A22 बेटा कैसे निकालना, -1 की पावर 2 + 2 M22। -1 तो नहीं आएगी क्योंकि माइनस की पावर इवन है, तो 1 2 हमारा कितना आएगा, दैट इज़ 2 आ जाएगा। सिमिलरली A31 है बेटा, A31 कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 3 + 1 M31। तो माइनर आपको निकाल लेने, अच्छा माइनस नहीं लगेगी क्योंकि 3 + 1 इवन है, माइनस की पावर इवन, और M31 कितना आता है बेटा हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे A23 ना था, A23 कैसे निकालना है, वो कितना आएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ऐसे हमारे अब है हमारे पास A32 कितना आएगा, -1 की पावर 3 + 2 माइनर ऑफ 32 -1 माइनस आएगी, और माइनर ऑफ 32 बेटा कितना आएगा हमारे पास 3। ठीक है, दैट इज़ ये कितना आ गया -3। ऐसे हमने A33 निकाल देना, -1 की पावर 3 + 3 M33 इवन है, माइनस नहीं लगेगी, M33 कितना आएगा हमारे पास -2। ठीक है, सो देयरफॉर एडजॉइंट ए बेटा कैसे निकालना हमने, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इसका हमने ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, सो A11 कितना आया था पीछे से -2, A12 कितना बेटा हमारे पास 2, 13 कितना हमारे पास 1। ठीक है, A21 कितना है हमारे पास -3, A22 2, A23 बेटा ऐसे आपने सभी की वैल्यूज़ जो है नोट डाउन कर देनी है, फिर आपने इनका क्या कर देना है, ट्रांसपोज का मतलब रो चेंजेस टू कॉलम। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास -2 2 1 -3 2 2 4 -3 एंड -2। ठीक है, तो अब हमने क्या निकालना है, देयरफॉर ए इनवर्स किसके बराबर आ गया हमारा, एडजॉइंट ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट तो हमारा 1 आया, तो एडजॉइंट हमारा कितना है -2 2 1 -3 2 2 4 -3 एंड -2। दैट इज़ सॉल्व करके डिटर्मिनेंट 1 है तो कुछ भी नहीं आएगा, -2 -3 4 2 2 -3 1 2 -2। ठीक है,
ये था हमारा बेटा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हमने जो है इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए बच्चे आपको कोफैक्टर्स पहले माइनर्स अच्छे से निकालने आने चाहिए, तभी आपका इन्वर्स एडजॉइंट निकलेगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे कल आपको माइनर कोफैक्टर सिखाए थे ना, वैसे ही कल पहले अपने कल वाली वीडियो से अच्छे से माइनर कोफैक्टर देखने हैं, फिर आगे ये एडजॉइंट करना है। ठीक है बेटा।